आज हम लोग इंडियन रेलवेज़ के दो कोचेस आईसीएफ वर्सेस एलएचबी के बारे में जानेंगे। इन दोनों में अंतर क्या होता है, कौन सी इन दोनों में से कोच बेटर है, कौन सी ज़्यादा सेफ है, आज इसके बारे में जानेंगे। क्या है आईसीएफ, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसकी जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो चेन्नई में की जाती है। इसकी जो बॉडी बनी है वो स्टेनलेस स्टील से बनी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हैवी हो जाती है। इसमें डायनामो है। अभी डायनामो का जो काम है वो खुद बिजली बनाकर खुद अपने अप्लाइंसेस में देना है ट्रेनों में, जिसकी वजह से इसकी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो घट जाती है और 150 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और इसकी जो परमिसिबल लिमिट सेट की गई है इंडियन रेलवेज के द्वारा वो 100 से 120 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। इसमें एयर ब्रेक्स का यूज़ होता है। जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है ट्रेन में तब जो आईसीएफ कोच है वो काफ़ी दूरी पर जाकर रुकती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सेफ नहीं मानी जाती है। जिसकी वजह से इसमें 100 से 120 डेसिबल्स तक की आवाज़ आती है। हमने सुना होगा जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो कुछ आवाज़ आती है कोचेस में, किस वजह से आती है, वो एयर ब्रेक्स की वजह से आती है। उसके बाद का जो इसका फीचर है वो है इसमें स्प्रिंग सिस्टम लगाया गया है। हमने आईसीएफ के कोचेस के नीचे देखा होगा कि स्प्रिंग सिस्टम लगा है। आईसीएफ कोच का स्प्रिंग सिस्टम है वो ऊपर नीचे का जो मूवमेंट है उसे तो रोक सकता है पर साइडवेज मूवमेंट नहीं रोक सकता। अगर हम आईसीएफ कोचेस के नीचे देखेंगे जिसे हम बोगी कहते हैं, वहाँ पर ये व्हील्स के यहाँ पे स्प्रिंग सिस्टम लगाया गया है। इस स्प्रिंग सिस्टम जो है साइडवेज मूवमेंट नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से अगर हमने आईसीएफ कोच में कभी ट्रैवल किया होगा तो हमने देखा होगा जब ट्रेन स्पीड में होती है तो हमें साइडवेज झटके बहुत रखते हैं। तो ये साइडवेज झटके स्प्रिंग सिस्टम के कारण रखते हैं, क्योंकि स्प्रिंग सिस्टम रोक नहीं पाता इन साइडवेज झटकों को। इसकी वजह से तो जो आईसीएफ जो कोचेस हैं पहले तो हमें ऐसे ब्लू कलर की दिखाई देती थी, पर अभी इन्हें येलो कर दिया गया है। एलएचबी कोच, जिसका फुल फॉर्म है लिंक हॉफमैन बुश, जर्मनी की कंपनी, पर इसका जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है वो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, जो माइल्ड स्टील से बनी है, जिसकी वजह से वो आईसीएफ कोच के कंपैरिजन में काफ़ी हल्की है। इसमें डायनामो नहीं लगाया गया है। डायनामो की जगह हमने देखा होगा एलएचबी कोचेस की लास्ट में एक जनरेटर कार दे दी जाती है कुछ इस प्रकार की। इसमें आधे सेक्शन में लगेज रख दिया जाता है और आधे में जनरेटर होता है। ये जनरेटर ही पूरी ट्रेन में सप्लाई देता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर हो जाती है डायनामो ना होने के कारण। पर इसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो 140 से 150 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। एलएचबी कोचेस के जो एक्सेल्स हैं उनमें हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। एक्सेल्स यानी अगर हम इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेन के जो दो व्हील्स हैं उनके बीच में एक रॉड है। इस पूरे एक सिस्टम को हम एक एक्सेल कहते हैं और इसी एक एक्सेल में हमें दो डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, वन साइड में और एक अदर साइड में, जिसकी वजह से हमने देखा होगा जो एलएचबी कोचेस है जब लोको पायलट ब्रेक सप्लाई करता है तो काफ़ी कम दूरी पर जाकर रुकते हैं और इसकी जो साउंड है वो बहुत ही कम होती है, जो 50 से 60 डेसिबल के बीच में आती है, जो बहुत ही कम आईसीएफ कोचेस के कंपेरिजन में, जो ज़्यादा सेफ मानी जाती है। इसमें हाइड्रोलिक्स का यूज़ किया गया। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यानी हम आईसीएफ कोचेस में देखेंगे तो स्प्रिंग सिस्टम था, वो भी अच्छा था, पर ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम उससे बेटर है। और इसमें जो एक एडिशनल फीचर है वो है इसमें एक वाई टाइप का हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा सस्पेंशन दिख रहा होगा। ये वाई टाइप ही इस कोच को खास बनाती है। ये वाई टाइप का जो सस्पेंशन है वो साइडवेज जर्किंग मूवमेंट्स को रोक सकता है इन एलएचबी कोचेस में। आईसीएफ कोचेस में स्प्रिंग सिस्टम खाली ऊपर नीचे के मूवमेंट रोक सकता था, साइडवेज मूवमेंट नहीं रोक सकता था। तो ये जो एलएचबी कोचेस हैं इसमें साइडवेज मूवमेंट भी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल मानी जाती है। हम एलएचबी कोचेस में अगर बैठे होंगे तो हमें मालूम पड़ा होगा कि ये साइडवेज जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम झटके लगते हैं हमें, जिसकी वजह से इन फीचरों के कारण ही इंडियन रेलवेज आईसीएफ कोचेस को धीरे धीरे हटा रही है और एलएचबी कोचेस को ला रही है। सारे रीजंस के कारण जो एलएचबी कोचेस है वो ज़्यादा बेटर मानी जाती है, ज़्यादा ड्यूरेबल मानी जाती है आईसीएफ कोचेस के कंपेरिजन में। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।